ओके, लास्ट टाइम बैलेंसिंग की थी, सबने कर ली है प्रैक्टिस इसकी? अर्नव, यस सर। प्रैक्टिस कर ली थी बैलेंसिंग की? यस सर। चलो बैलेंसिंग के एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, एक मैंने प्रैक्टिस करने को दिया भी था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने को जो मैंने दिया था। शायद ये क्वेश्चन था वो, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 gives Cr3 प्लस SO4 2 नेगेटिव। इसको बैलेंस करना था एसिडिक मीडियम में, इसको बैलेंस करना था एसिडिक मीडियम में। कैसे करेंगे? देखेंगे एक बार, जिसने किया घर पे उसको आता होगा, बाकी एक बार चेक करेंगे। देखो इसमें Cr2O7 2 नेगेटिव है, क्रोमियम की स्टेट निकालोगे यहाँ पे 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2। किसी ने प्रैक्टिस नहीं की इसकी घर पे? x आ गया +6, सल्फर में s पे आ जाएगा +4 चार्ज, x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, x आ गया +4, और SO4 2 नेगेटिव में x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, तो x आ गया +6। ये चार्जेस पहले निकाल लेते हैं हमेशा बैलेंसिंग करने से पहले। ये सारे चार्जेस निकाल लिए। इसके बाद अब यहाँ पे +6 आया, दिमाग में रखना इस चीज को। यहाँ +4 आया, यहाँ पे +6 आया, ये चीज रखनी दिमाग में बस। अब इसको कर रहे बैलेंसिंग, ध्यान देंगे। किया है किसी ने कि नहीं? किसी ने प्रैक्टिस नहीं की इसका मतलब? सर आपने ये दिया था? ये क्वेश्चन लास्ट में लिख दिया था मैंने। सर मैंने चलो शायद वो देखेंगे 10 मिनट वाली क्लास अटेंड नहीं की। किसने। सर अर्नब। सर अच्छा, मतलब अर्नव ने आता अटेंड तो नहीं है की? लेकिन अटेंड नहीं की थी। तो मैंने नहीं, वो तो मैंने यूट्यूब पे चेक कर सकते हो ना अर्नव, यूट्यूब पे मैंने रखी हुई क्लास तो रखी थी वो। ओके सर। देख, हाँ देख लेना एक बार जरूर है। बैलेंसिंग तो अटेंड की थी मैंने, स्टार्टिंग में कराया था, दोबारा करवाया था बैलेंसिंग 10 मिनट में। तो एक बार इसको ध्यान से देखना, वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस क्रोमियम पे चार्ज देखा मैंने, यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। सर रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन हुआ, तो ये कौन सा एजेंट हो गया, कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइज। अभी भी अभी भी आधे बच्चे उल्टा आंसर दे रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये खुद क्या होगा, रिड्यूस। जिसकी स्टेट कम हो रही है वो रिड्यूस होगा, ये तो दिमाग में रखते हो ना। जिसकी स्टेट कम हो रही है वो रिड्यूस होगा, रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो एजेंट होता है ना, वो दूसरे को, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। अब ऐसे ही SO2 से SO4 2 नेगेटिव, सही ना, SO2 से SO4 2 नेगेटिव, ध्यान देंगे इधर, +4 से +6, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है। +4 से +6 ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये क्या ऑक्सीडेशन हुआ था, कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट। और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। पता है तुम लोग अगर ना अभी नहीं पढ़ोगे ना, अभी जैसे इस समय ना, जो तुम सोचो उनकी क्या हालत होगी जिनका भी एग्जाम होना था, जिनका एग्जाम मई में होना था, अप्रैल में होना था, वो बच्चे सोचो क्या कर रहे हैं। वो अब इस समय 14-15 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हैं, डेली। और अब इनका एग्जाम फिर शिफ्ट हो गया है सितंबर में। सितंबर 13 को नीट का पेपर है, सितंबर 27 को IIT एडवांस का पेपर है। और वो मतलब 14-15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, रात को 3-3 बजे तक मैं डाउट ले रहा हूँ। बेंगलोर के बच्चे हैं, कुछ कुछ यहाँ पे हल्द्वानी के हैं, कुछ ये यहाँ के हरिद्वार के बच्चे हैं, महेंद्रगढ़ के बच्चे हैं, तुम्हारे बैच में भी होते हैं 11th वाले बैच में। तो ये सब पढ़ रहे हैं ढंग से, और इतने ज्यादा अब इस उस अब लेकिन ये लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, डाउट ज्यादा निकल रहा है उस समय। तो मैं तुम्हें इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी अगर पढ़ लोगे ना 11th, तुम खुद सोच के देखो ना, अभी 11th कर लिया तुमने, 11th अभी कर लिया, तो तुम्हें नेक्स्ट ईयर तक अगर बहुत सीरियस होकर पढ़ा तो नेक्स्ट ईयर तक तुम्हें 50-60% याद रहेगा। और उस समय करोगे और आंसर करोगे ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। जिसको साइंस लेना आगे, बहुत कंपटीशन आगे जाके। और तुम फिर 11th में आते ही, मैं ऑर्गेनिक का तुम्हें बैच में, तो तुम आ ही गए ऑर्गेनिक के, आए थे ना ऑर्गेनिक में बैच में, तो उसमें देखो सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ बच्चे 10 थे जिसमें जो लास्ट ईयर अटेंड कर चुके हैं ऑर्गेनिक, वो आंसर कर रहे हैं। दक्ष है, लक्ष्य है, अक्षय है, पर्यंत है, ये सब आंसर कर रहे हैं अच्छे अच्छे तरीके से।
तो ये जतिन ने, जो मैं जतिन का नाम मैं हमेशा बोलता हूँ, 64th रैंक ऐसे थोड़ी निकाला है, मेहनत की भी है। जतिन, संदेश, प्रभाकर, ये सारे बच्चे, खुशबू लड़की जो थी नीट निकाला जिसने, फरीदाबाद में 2nd रैंक थी उसकी। तो ये ऐसे नहीं निकलते बिल्कुल। तो ये तुम्हें सीरियस होकर अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे घर पे। प्रैक्टिस जो मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ, प्रैक्टिस उसको जरूर प्रैक्टिस करो। 11th वाले बैच में फर्स्ट 10 में, फर्स्ट 5 में आ जाते हो तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो इसलिए जो मैं काम देता हूँ उसको काम जरूर करो। जितना मैंने अब तक करा दिया है, 14-15 लेक्चर हुए हैं, ढंग से पढ़ोगे 6-7 घंटे में पूरा रिकॉल हो जाएगा। जो याद करने वाली चीजें हैं, मन में बोलो उसको, उसको मन में बोलो, 15-20 मिनट लगेंगे याद करने में, उसको मन में बोलने में 15-20 मिनट लगेंगे तुम। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करो घर पे। घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 4-5 बच्चे जो 11th अटेंड कर रहे हैं उनको मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि जरूर करना चाहिए उनको काम ये। तो अब ये ध्यान देना, अब बैलेंसिंग कैसे करना है। बैलेंसिंग मैं कर रहा हूँ पहले रिडक्शन हाफ की, जिसका रिडक्शन हुआ। क्लियर? तो रिडक्शन हाफ की बैलेंसिंग कैसे होगी, ध्यान देंगे। और ये जो मैं टाइम लगा रहा हूँ 10-15 मिनट एक बैलेंसिंग में लगा रहा हूँ, ये 30 सेकंड से ऊपर की बैलेंसिंग नहीं है। 30 सेकंड में करना होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पे लिख दिया ए, ये लिख दिया बी, ये लिख दिया सी, ये लिख दिया डी, एच प्लस के आगे लिख दिया ई, अब बोलेगा वाटर के आगे लिख दिया एफ, बोलेगा ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू क्या है। तो तुम 10 मिनट लगाओगे क्वेश्चन में? क्या 30 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिस कर लो। मैं एक स्टेप में बताऊंगा कि एक स्टेप में बैलेंसिंग कैसे करते हैं। एक स्टेप में बैलेंस हो जाएगा ये। तो अब ध्यान देंगे पहले रिडक्शन। रिडक्शन में देखो, रिडक्शन में Cr2O7 नेगेटिव से, लास्ट से मैंने बताया हुआ है, Cr2O7 नेगेटिव से Cr3+ बना। पहला स्टेप था। 4 स्टेप यूज करने हैं बस। बैलेंस एटम्स जिसपे चेंज आ रहा है, दूसरा बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं इसको, बैलेंस चार्ज, इसको H+ या O से करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, और बैलेंस H&O, इसको वाटर से बैलेंस करते हैं। ये 4 स्टेप याद रखने हैं बस। तो Cr2O7 नेगेटिव से Cr3+। मैं पहला स्टेप लगा रहा हूँ। मैं पहले स्टेप में बैलेंस एटम, Cr2O7 नेगेटिव है तो मैंने लगाया यहाँ पे 2, एटम बैलेंस हो गए। ब्लैक से शो कर दिया कि एटम बैलेंस किया मैंने पहले। दूसरा स्टेप था रिडक्शन के अंदर बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर है बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे चार्ज था +6, ध्यान देंगे, दिख रहा होगा सबको +6, यहाँ पे है +6 और इधर है +3। दूसरी साइड है +3। अब 1 × 2 × 6 क्या आ गया, +12 इधर, और इधर क्या आ रहा है 2 × +3 +6। तो इधर +12 इधर +6, तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और मैंने तुम्हें बता भी रखा, डायरेक्ट रिडक्शन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन आने हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, 12 में से 6 गया, 6 आ गया, 6 दोनों साइड बैलेंस हो गया। तो इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा इस साइड, 6 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ जाएगा। समझ आ गया होगा सबको ये? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दूसरा स्टेप कर दिया मैंने येलो कलर से ये शो कर दिया। नेक्स्ट नोट करेंगे। अब अगला स्टेप था बैलेंस चार्ज। पहले मैं इसको हटा रहा हूँ जो मैंने अपनी तरफ से लगाया है, ये हटा दिया मैंने। बैलेंस चार्ज, अब चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज के लिए ध्यान देना, चार्ज जो हमें दिख रहा है, जो दिख क्या रहा है, -2 ये है, -6 ये है, +6 ये है। तो -8 इधर है और इधर है हमारा +6। एक साइड ले जाओ कहीं पे भी। मान लो मैं इस 6 को इधर ले जाता हूँ तो ये हो गया -14 और 0। अब H+ अगर ऐड करने हैं तो वो किस साइड आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड? H+ अगर ऐड करने हैं तो लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि 14 H+ होते हैं वो, 14 H+। और अगर O चांस होते किस साइड आते, सर फिर वो राइट पे आते हैं। राइट पे, क्योंकि OH क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो 14 नेगेटिव इधर है तो 14 नेगेटिव ही राइट पे होना चाहिए। अभी 0 इधर है तो इधर भी 0 करने के लिए क्या करना है, 14 H+ इधर, इसीलिए 14 H+ मैं इधर लगा रहा हूँ। ये करने के बाद ना चेक कर लेना तुमने सही किया गलत किया। ये करने के बाद फिर चेक कर लेना तुमने सही किया कि गलत किया है। अब सही किया गलत किया मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे क्रोम, इतने करने के बाद ही चार्ज को चेक कर रहा हूँ मैं। चार्ज यहाँ कितना है, ये कितना है -2, ये कितना है -6, -2 -6 -8, ये कितना है +14, -8 और +14, +6 इधर आ गया और +6 इधर है, 2 × +3 +6। तो तुमने चार्ज वाला स्टेप सही किया। लास्ट स्टेप होता है बैलेंस। लास्ट स्टेप क्या है, बैलेंस H&O। हाइड्रोजन एंड H ऑक्सीजन, कितने हैं, 14। हाँ, H है 14
O कितने हैं 7, H14 O7, तो 7H2 आ जाएगा, हो गई बैलेंस, प्लस 7H2 आ गया तो बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब करने के बाद अब खुद देखो पूरी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, ध्यान देना पूरा, इधर ध्यान देना पूरा। अब देखो क्रोमियम एटम बैलेंस देख रहे हैं, पहले एटम देख रहे हैं, क्रोमियम के 2 एटम, क्रोमियम के 2 एटम बैलेंस, ऑक्सीजन 7 और कहीं ऑक्सीजन नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 7H2 है, 14H तो 14H, ये बैलेंस हो गया। उसके बाद चार्ज -2 -6 -8 -8 और +14, 14 है ना इसके पहले, तो -8 + 14 कितना हो गया +6, ये तो मैंने पहले भी बता दिया अभी तुम्हें, और ये 2 × +3 +6, 2 × +3 +6, आया समझ कि नहीं, ये समझ आ गया कि नहीं, ये किसी को पूछना दोबारा, किसी को भी दोबारा पूछना पूछ सकते हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है अब इसके अंदर जो दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट क्या है, SO2 से SO4 2 नेगेटिव, SO2 से SO4 2 नेगेटिव, ध्यान देंगे। अब दूसरा पार्ट इसका है SO2 यानी ऑक्सीडेशन वाला, SO2 से SO4 2 नेगेटिव, SO2 से SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, SO2 से SO4 2 नेगेटिव, S पे चार्ज +4 है, S पे चार्ज +6 है, S एक इधर है, S एक इधर है, एटम ऑलरेडी बैलेंस है, एटम ऑलरेडी बैलेंस है, तो +2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये समझ आ गया। अब उसके बाद चार्ज देखेंगे, चार्ज इधर कितना है, पहला स्टेप क्या था, बैलेंस एटम्स मैंने कर लिया, दूसरा स्टेप क्या था, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी मैंने कर लिया। अब बैलेंस चार्ज है, चार्ज कितना है -2 -2 और -2 -4 है, -4 है, तो कितने H+ आएंगे अब, और किस साइड आएंगे, सर कितने H+ आएंगे, किस साइड आएंगे, हाँ किस सर साइड, लेफ्ट हैंड साइड, 4H+ राइट हैंड आएंगे साइड, और राइट हैंड साइड आएंगे। राइट, ये सबको आना चाहिए, चेक कर लो। अब +4 इधर है और -4 भी इधर ही है, तो 0 इधर है, 0 लेफ्ट हैंड साइड है, 0 राइट हैंड साइड है। अब लास्ट स्टेप क्या था, बैलेंस H एंड O, H कितने यहाँ पे 4, O कितने हैं 4, यहाँ पे 4H 4O है, यहाँ पे क्या है 2O, यहाँ 2O है, तो क्या आ जाएगा 4H 4O, यहाँ 2O, तो क्या आ जाएगा 2O से 2O कैंसिल, बचा 2 4H और 2O, तो यहाँ 2H2O आ जाएगा। अब चेक कर लो बैलेंस तुमने सही किया गलत किया इक्वेशन को, देखो सही किया गलत किया तुमने। सल्फर का एक एटम, सल्फर का एक एटम, सल्फर का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4, ऑक्सीजन 4, उसके बाद H4 H4। अब चार्ज, चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे तो दिख ही रहा है 0 है, राइट हैंड साइड पे भी -2 -2 -4 और +4 0, समझ आया कि नहीं, ये देखो समझ आया कि नहीं। यस सर। अब इसके बाद इस इक्वेशन को ध्यान देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली इक्वेशन को करेंगे, क्योंकि इधर नीचे ऊपर इलेक्ट्रॉन है 6, नीचे इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 3 से। इलेक्ट्रॉन कैंसिल कैसे होंगे, ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 2 हैं, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने होते हैं ना। सर, तो नीचे वाले को 3 से करेंगे ना। हाँ नीचे 3, नीचे 3 से, कोई डाउट तो नहीं है, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन 6 हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर इलेक्ट्रॉन 6 हैं राइट हैंड साइड पे, तब ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ गया Cr2 और 7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस 3SO2 gives 2Cr3 plus 3SO4 2 negative
प्लस, कितना H प्लस आ गया, 12H प्लस। ये समझ आया इतना कि नहीं? और H2O है कहीं पे, 2H2O इधर था, तो ये हो गया 6H2O, 6H2O इस साइड, और उधर H2O कितने आने, 7H2O, 7H2O आएगा। तो अब चेक कर, अब वो कैंसिल तो कर ही दोगे तुम। यहाँ पे कितना है, 12H प्लस, ध्यान देंगे इधर कितना है, 12H प्लस, इधर कितना है, 14H प्लस। तो 12H प्लस यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर क्या बच जाएगा, 2H प्लस। समझ आई बात कि नहीं है? मैं एक हटा रहा हूँ 12H प्लस को यहाँ से, ये हटा दिया 12H प्लस, और क्या आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2H प्लस, यहाँ आ गया 2H प्लस। अब यहाँ पे 7H2O था, यहाँ था 7H2O, यहाँ है 6H2O, तो एक H2O बचेगा उधर। ये कैंसिल कर रहा हूँ मैं 6H2O को यहाँ से, और यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया एक H2O। आप किसी को डाउट तो पूछ सकते हो। अब चेक करो फाइनल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, ये भी तुम्हारे हाथ में ही आंसर। क्रोमियम के 2 एटम, क्रोमियम के 2 एटम, ऑक्सीजन 7 ये रहे और 6 ये रहे, 13। तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन ये रहा, 13। उसके बाद H यहाँ पे 2 हैं, H यहाँ पे भी 2 हैं, सल्फर यहाँ 3 है, सल्फर यहाँ 3 है, ऑक्सीजन तो कर चुके हैं। अब चार्ज, अब चार्ज देखेंगे, चार्ज यहाँ पे 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, 0, यहाँ पे 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव, 0। अब चेक कर लो, कोई दोबारा पूछना दोबारा पूछ लो। बैलेंसिंग का बेस्ट मेथड सिखा दिया मैंने, किस तरह से करते हैं बैलेंसिंग, कोई भी गलती नहीं होगी, बिल्कुल स्टेप वाइज किया हमने, पूरी बैलेंस इक्वेशन है ये। कौन सा सर ऑक्सीडाइजिंग है, आपने कौन सा रिड्यूसिंग है, बोलो निशी। सर आपने क्वेश्चन में इन एसिडिक मीडियम लिखवाया था, उसका क्या मतलब है? एसिड मीडियम ही H प्लस में करना है, H प्लस होने चाहिए। अगर मैं बोलता बेसिक मीडियम तो वो चांस होते। ओके सर। और अगर तुम्हें एक स्टेप में बेसिक मीडियम बताया ना कैसे करना था, जैसे H प्लस ऐड कर रहे थे उसको अपोजिट साइड ओ चांस ऐड करने। और अगर तुम्हें इसी इक्वेशन को डायरेक्ट करना है ना बेसिक मीडियम में, तो जितने H प्लस जिस साइड है उतने ओ चांस दोनों साइड लगा दो, उतने ही ओ चांस दोनों साइड लगा दो। ऐसे मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ आएगा तो छोड़ देना भी। 2 ओ चांस मैंने लगाए इधर और 2 ओ चांस लगाए इधर, समझ गए? कोई चेंज तो नहीं किया मैंने यहाँ पे। ये स्टेप समझ आ गए कि नहीं? दोनों साइड दो दो ओ चांस लगाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो निशी, नो सर। अब ये मैंने 2 ओ चांस क्यों लगाए, ये 2 ओ चांस क्यों लगाए हैं? सर H प्लस 2 है क्योंकि हाँ H प्लस 2 है इसलिए, H प्लस 2 है इसलिए। अब इस साइड 2H प्लस और 2 चांस क्या बन जाएगा, 2H2O बन गया कि नहीं? ये बन गया 2H2O। यहाँ पे एक H2O था, कैंसिल कर देना उसको, मीडियम हो गया बेसिक, क्योंकि यहाँ पे O चांस है। ये ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड जो है ना ऑब्जेक्टिव में चला सकते तुम, वैसे नहीं। वैसे तो स्टेप वाइज करना पड़ेगा, जो ऊपर से O चांस लेते हुए आते हैं। समझ आया कुछ कि नहीं बैलेंसिंग का ये, बोलो। सर समझ आ गया। गर्व क्लियर हो गया सबको ये? तो अब ना, अच्छा मैंने कितनी देर में किया ये, अभी देखो ये हमें लग गए हैं अभी 19 मिनट्स हो चुके हैं, यानी मैंने 15 मिनट से ऊपर लगाए हैं एक बैलेंसिंग करने में, समझाने में 15 मिनट से ऊपर लगे कि नहीं ये? इसी चीज को हम ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में कर सकते हैं, और खुद करोगे, मैं अभी तो मैं समझाऊंगा, 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन अभी तुम्हें शायद समझ ना आए, मैं एक बार ट्राई कर लूं कि नहीं, इसको 30 सेकंड में कैसे करेंगे, बता दूं कि नहीं? यस सर बता दो। बता दो सर। देखो एक बार देखते हैं किसको समझ आता है। मैं एक बार बता रहा हूँ इसको, 30 सेकंड में कैसे करेंगे बैलेंसिंग, इसी बैलेंसिंग को। पहली लाइन बैलेंस एटम्स, दूसरी लाइन क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर तीसरा बैलेंस एच एंड। यही है बस, और कुछ नहीं है, ध्यान देना। अब मैं इसी चीज को बता रहा हूँ, Cr2O7 2 नेगेटिव, ध्यान देंगे, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 गिव्स Cr3 प्लस SO4 2 नेगेटिव। देखते हैं ये किसको समझ आता है। देखो पहला स्टेप क्या है, बैलेंस एटम्स। पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन, बैलेंस एटम 2 लगा दिए, सल्फर का एटम बैलेंस है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें।
इसको डाउट तो नहीं है इसमें? पहला स्टेप हो गया बैलेंस एटम। दूसरा स्टेप था क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन चेक करा कितने थे? 6। यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन चेक किया कितने थे? 2। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, यानी इधर मल्टीप्लाई करो तुम 2 से और इधर मल्टीप्लाई करो 6 से। तो इससे अच्छा मैं एक साइड कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ना सीधा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। इसको मैं 3 से SO2 से SO4 नेगेटिव को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट। ये कर दिया मैंने 3 से मल्टीप्लाई। इधर स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं समझ आया? सर एक बार आगे दोबारा समझ? बता अब दो। देखो, पहला है बैलेंस एटम्स। बैलेंस एटम्स, क्रोमियम के 2 एटम थे, क्रोमियम के 2 एटम थे तो 2 एटम इधर लगा दिए मैंने, 2 लगा दिया इधर। उसके बाद सल्फर का 1 एटम इधर था, 1 इधर था, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां से यहाँ आए 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी मैंने किया था ना यार, ये आ रहे 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। यहां से यहाँ पे आए 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यही तो मैंने किया था। इसको किससे मल्टीप्लाई करना था? 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करना था? 6 से। मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया 3 से। एक ही बात है ना ये? नहीं समझ आ रहा तो 2 और 6 से मल्टीप्लाई करो तुम, बाद में जाके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना होगा। अब इसीलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब भी समझ नहीं आया? सर गर्भ, समझ आ गया। और किसने पूछा था अभी? ये गर्भ ने पूछा था, और किसने पूछा था अभी? ये गर्भ ने पूछा था क्या ये दोबारा समझाने के लिए? यस सर। गर्भ, अच्छा चलो अब समझ आ गया कि नहीं है? अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? ऑक्सीजन को देखो सिर्फ। ऑक्सीजन कितने हैं ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे? लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 13। हाँ, 7 और 6 13, बहुत अच्छे। 7 और 6 13 ऑक्सीजन है। और नीचे कितने ऑक्सीजन है? 12। 12। 12। तो यहाँ पे क्या आ गया? एक H2O आ गया ना। अब 13 ऑक्सीजन हो गए इधर भी। 13 ऑक्सीजन हो गए कि नहीं इधर? बोलो। यस सर। अब लास्ट स्टेप, H कितने हैं यहाँ पे? 2। H 2 हैं और कहीं तो H है नहीं, तो 2H प्लस लगाओ, बैलेंस हो गई क्वेश्चन। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया ये? सर ये समझ बता आ दो गया। ये वाला प्रोसेस H प्लस हाँ, कैसे लगाया आपने? सर ये 2H प्लस आपने कैसे लगाया? कौन पूछ रहा है ये? कृष्णा। तो कृष्णा। हाँ सर। ये देख, H2O है यहाँ पे। यहाँ H2O आया कि नहीं अभी? यहाँ पे कितने हाँ ऑक्सीजन है? सर आया। 7 और 6 13। यहाँ कितने हैं? 12। तो एक H2O 12। लगा दिया यहाँ पे। एक H2O लगाया तो हाँ 2H आ गया ना एक्स्ट्रा। और कहीं H है क्या? नहीं इधर सर। ही तो है H2O। तो इसलिए 2H प्लस लगाएंगे ऊपर, ताकि H अच्छा बैलेंस ठीक हो है। जाए। अब हाँ। अच्छा, अब ये नीचे वाली क्वेश्चन देख लो, हो गई ना बैलेंस? यही क्वेश्चन आई कि नहीं? सेम, ये सेम है क्वेश्चन आई है। अब चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं। क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7 और 6 13, ऑक्सीजन 12 और 1 13, H2, H2। अब चार्ज -2 और +2 0, +6 -6 0। पूरी क्वेश्चन बैलेंस है, पूरी क्वेश्चन बैलेंस है। ये नहीं क्लियर हुआ? तुम ये जब ना एग्जाम दोगे ना अपना KVPY ओलंपियाड्स या फिर NTSC वगैरह, तो तब इंपॉर्टेंस पता लगेगी इन लेक्चर्स की। अभी नहीं पता लगेगा तुम्हें इतना, तुम्हें लगेगा अभी ये तो आउट ऑफ कोर्स चल रहा है सारा। लेकिन ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो घर में पढ़ रहा है, तुम में से कोई भी बच्चा, क्या मुझे इस समय कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है फास्ट एक सांस में? कोई भी? अब ये डिफरेंस है ना, तुम लोग पढ़ नहीं रहे घर पे। जब तक तुम लोग घर पे सर। मेहनत नहीं करोगे ना, तो कुछ भी नहीं। अब कौन नाम बोलो पहले? अर्नव। सर अर्नव। यस सर। अब अर्नव बोल। सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3p6 4s2 3d4 4p6 गलत कर रहा है अर्नव। 27 एटॉमिक नंबर है, 27। अच्छा हाँ। समझा? यस 27 है सर। ना। और कोई बोल सकता है?
मैं यही तो बोल रहा हूँ, तुम्हें प्रैक्टिस करो इस चीज की। क्या ये क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें बताया भी था कि ये क्वेश्चन एनटीएससी का, आयरन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, आयरन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, आयरन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसे बताओगे फिर? बोलो, आयरन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? सर 2। हाँ, किसने बोला ये? सर अर्नव। हाँ अर्नव, कैसे है अर्नव? सर जब हम इसके मतलब आयरन की जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं सर, तो लास्ट जो शेल है उसके अंदर 4s2 आता है। तो वो 4s2 हाँ जब आ बस जाता यही है तो था ना, सर वो दो। बस। तो अब ये तुम क्या नॉर्मल कन्फिग्रेशन जो करते हो उससे बता सकते हो? कभी बता ही नहीं पाओगे तुम उसमें। ये आया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। लास्ट शेल कौन सा है? फोर्थ शेल, ये वाला। इसमें कितने हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कहीं है ही नहीं 4। समझ गए कि नहीं है? तो यही चीज तो देखनी है। और सेकंड लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सेकंड लास्ट शेल पूछ लिया कर तो। पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर पेनल्टीमेट में 2 हैं और सेकंड लास्ट में 6। पेनल्टीमेट, सुन मेरी बात अर्नव, पेनल्टीमेट और सेकंड लास्ट एक ही बात होती है। अल्टीमेट शेल सर कौन एक सा? ही बात लास्ट होती है। वाला। हाँ, अल्टीमेट शेल कौन सा? लास्ट। अल्टीमेट शेल यानी लास्ट शेल या वैलेंस शेल, एक ही बात है। अल्टीमेट, वैलेंस, वैलेंस या लास्ट शेल कौन सा है? फोर्थ। फोर्थ शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने बोला पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? पेनल्टीमेट 14। शेल, हाँ ये निशी का सही है। 6, 6, 12, 2, 14। एंटी पेनल्टीमेट में कितने हैं? 8। एंटी 8। ये आ गया ना एंटी पेनल्टीमेट यानी थर्ड लास्ट शेल। थर्ड लास्ट शेल। अभी ये बातें सबको पता होनी चाहिए थी। ये 2 इधर, 6 इधर, 8 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज कॉल्ड एज एंटी पेनल्टीमेट शेल। इनर मोस्ट शेल में कितने हैं? इनर मोस्ट, जो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट है, 2। 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ रही बात है ये? अभी ये क्या 9th के क्वेश्चन नहीं है? 9th लेवल के क्वेश्चन है ये तो। पेनल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, ये सब पता होनी चाहिए बातें। तो ये ऐसे बेसिक्स ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कोई टफ नहीं पूछते क्वेश्चंस। तो अभी मैंने बैलेंसिंग तुम्हें एक स्टेप वाली भी बता दी है। अब एक बार, मैं तभी कह रहा हूँ ना, इनकी प्रैक्टिस करो, 50 बार करो, 100 बार करो, तुम मन में बोलो इसको किस तरह से करना है बैलेंस। ये अपने आप आएगी बैलेंसिंग, ऐसा थोड़ी होता नहीं आएगी। एक और ट्राई करेंगे एक बार। अभी मैं टफ तो नहीं दे सकता तुम्हें। चलो इसको देखते हैं। MnO4 नेगेटिव प्लस H2C2O4 gives Mn2 प्लस CO2। करो बैलेंस, देखते हैं कौन निकाल लेता जल्दी से इसको। सर मैं बताऊं अर्नव?
कर लिया बैलेंसिंग? अर्नव बहुत अच्छे, बता। Sir, 5H2C2O4 plus 2MnO4 negative plus 6H plus gives 10CO2 plus 2Mn2 plus 8H2. H2 Sir, H2O, 8H2O. H2 एक बार दोबारा बोल दोबारा एक बार, धीरे बोलिए थोड़ा। Sir, 2MnO4 हाँ negative plus 5H2C2O4 हाँ plus 6H plus हाँ gives 10CO2 plus 2Mn2 हाँ, plus 8H2. 8H2O बोलना, Yes, ये sir, बोला तूने? 8H2. Yes, हाँ, sir. अब हाँ 2Mn है, 2Mn बिल्कुल सही है। 8O है और यहाँ पे 5 और 20, 8 और 20 28, तो यहाँ 20 प्लस 8 28, बहुत अच्छे। उसके बाद आ गया H, H यहाँ पे है 10, 10 यहाँ पे H और 6 यहाँ पे 16H, 16H इधर है तो 16H इधर, सही है। एटम तेरे बैलेंस है कार्बन के 10, कार्बन के 10 एटम सारे बैलेंस है। चार्ज -2 और +6 +4 और यहाँ पे भी +4, बहुत अच्छे अर्नब, परफेक्ट बिल्कुल। इतनी जल्दी कर लेगा तो फिर तूने प्रैक्टिस की है इसका मतलब? घर पे प्रैक्टिस की थी क्या? Yes, sir. अच्छा, और दूसरा अभी तूने एक स्टेप बैलेंसिंग वाले से किया है कि पूरा क्या कहते हैं, पूरा तरीके से किया है? Sir, जो आपने अभी एक स्टेप वाला बताया. वन स्टेप वाला? अच्छा, 11th क्लास में जाएगा ना, जब स्कूल में आएगा तो पूरा करना होगा बैलेंसिंग पूरे तरीके से, वो भी आना चाहिए, सही ना? अब Yes, sir. इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी निकाल लें। ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, रिडक्शन कहाँ हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ, ये भी निकाल ले। सर, MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, उसके बाद सर H2C2O4 रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, हाँ एंड सर बिल्कुल सही, अर्नव MnO4 बहुत अच्छे। नहीं तूने सही बोल दिया है, और पूरा बोला कर ना, MnO4 नेगेटिव बोला कर ना, नेगेटिव क्यों नहीं बोलता? और कलर क्या है? ओके सर। कलर क्या है इधर सर परमैंगनेट आयन का? सर पर्पल, सर पर्पल। हाँ हाँ, जैसे देखो अभी ना तुम्हारे सामने एग्जाम, अभी देखो अर्नव का क्या रिजल्ट है क्या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट ये मेहनत करता है, मेरे को इतना पता लग चुका पूरे पूरे बैच में तुम्हारे सबसे ज्यादा मेहनत अर्नव कर रहा है। MnO4 नेगेटिव पर्पल कलर, और ये लाइट पिंक होता है या कलरलेस होता है? ये लाइट पिंक या कलरलेस? क्योंकि इसके अलावा कोई आंसर नहीं कर रहा। हाँ इसके आंसर में हाँ प्रोबेबिलिटी का थोड़ी सी, जैसे 10 में से 7 8 इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतनी भी सफिशिएंट है। अभी धीरे धीरे करके आगे निकल जाएगा। जो मेहनत ज्यादा करता है वो हमेशा ब्रेन को पीछे छोड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो इसलिए जो मेहनत करेगा वही आगे निकलेगा। और किसी से हुआ है? और किसी से हुआ है कि नहीं? तो ध्यान एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ। निशी हुआ कि नहीं? नो सर। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? सर समझ आ रहा है। समझ आ रहा है, चलो सही है। अभी इतना ही पॉजिटिव रहे, अगर समझ आ रहा है ना तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब इधर देखो, अब ध्यान देना इधर। Mn का एक एटम, मैं पूरा स्टेप करके दिखा रहा हूँ दोबारा। Mn का एक वन स्टेप बता रहा हूँ सीधा मैं। Mn का एक एटम, Mn का एक एटम, Mn पे चार्ज यहाँ +7, Mn पे चार्ज यहाँ +2, तो यहाँ आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। ये स्टेप पे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से। इस स्टेप में अगर किसी में डाउट है, Mn पे +7 कैसे है, x - 8 = -1। शौर्य समझ आ रहा है तेरे को? शौर्य यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। शौर्य प्रैक्टिस जरूर करियो घर पे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी बहुत। प्रैक्टिस नहीं करेगा गड़बड़ हो जाएगी सारी। अच्छा नेक्स्ट बोलेंगे। यहाँ पे आया कार्बन के, तो यहाँ पे कार्बन पे चार्ज आ रहा है +3, निकाल लिया होगा। 2 + 2x - 8 = 0, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब अगला स्टेप, यहाँ +3 आया, यहाँ +4 आया, तो यहाँ पे 2 × 3 + 6, इधर कितना है 2 × 3 + 6, ये 2 × +4 + 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। सर ये वाला समझ नहीं आया, वापस एक बार समझा दो। स्टेट निकाल लोगे, 2 + 2x - 8 = 0, 2 + 2x - 8 = 0, तो x आ गया +3। नहीं समझ आई बात अभी? सर आ गई।
हाँ, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x आ गया +4। अगर मैं कहता हूं एटम ऐसे है, ध्यान देना, C2 + 3, तो क्या बोलेंगे +6। ये क्या अगला वाला 2C + 4, तो क्या बोलेंगे +8। तो इसलिए +8 आ रहा है नीचे और प्लस या तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, उधर 5 है, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 ये होगा तो ये हो जाएगा 10, 2 पहले से था 10। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है, चाहे तो चार्ज बैलेंस कर लो या फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, कोई भी बैलेंस कर लो। पहले एक मीडियम एसिडिक है, अगर बेसिक होता तो पहले मैं ओचॉइन से बैलेंस करता, बेसिक होता तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8, 2 4 द 8, और यहाँ पे 5 4 20, 20 ऑक्सीजन, 20 और 8 28, यहाँ पे है 20, तो ये आ गया 8H2O, 8H2O आ गया। अब 16H इधर है, 16H इधर है और ऊपर H है 10, 16H 10H, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6H+ आ गया। बैलेंस है, चेक करो, बैलेंस है, चेक कर लो एक बार। नहीं समझ आ रहा, बोलो। निशी सर समझ आया कि नहीं, निशी? सर एक बार ये H2O वाला समझा दो। देखो इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है 20, इधर कितने हैं 8, तो कितने हो गए 28 ऑक्सीजन हो गए, यस सर। हो गए ना 28 ऑक्सीजन। तो 28 ऑक्सीजन इधर है और इधर कितने थे 20, इधर कितने थे 20, तो इसलिए कितने आ ओके सर, जाएंगे अब समझ आ 8H2O। गया। चलो समझ आ गया, तो एक जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर दोबारा एक और देखेंगे। चलो MnO4 नेगेटिव से C2H5OH, ये टफ पड़ जाएगा, रुक जाओ अभी। इसको ले लेते हैं हम H2S, बना Mn2 प्लस S। बैलेंस करना है इसको। कलर किससे किससे चेंज हुआ है, कलर बताएंगे जल्दी से, चेंज क्या हुआ है, पर्पल से पर्पल टू कलरलेस। फास्ट कलरलेस। करना है, हाँ 1 मिनट का टाइम है, फास्ट करना, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा जल्दी से। फिर आज ये एक ही क्लास होगी तुम्हारी, सही ना, क्योंकि ऑर्गेनिक की क्लास ना कल भी रात को हुई है, 2 बजे तक क्लास हुई है रात को, और आज भी इनकी 3-4 क्लासेस होंगी ऑर्गेनिक की। कल 11th क्लास होगी वही 8 o'clock के आसपास, तो ध्यान रखना, तुम लोग पढ़ के रखना थोड़ा। गर्व तू भेज दियो भी है, सही है गर्व, हाँ ओके। जल्दी करो ये। हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, और नहीं स्टार्ट कर दो। नहीं और नहीं है, ये तो काइनेटिक्स करा लो पहले। सर मैं बोलूं अर्नब? सर हो गया। सर गर्व। हाँ हाँ सही।